महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज में लश्कर-ए-तैयबा के उस ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हुआ जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के उत्तर शीशा इलाके में मौजूद है। इसे जंगल मंगल ट्रेनिंग कैंप भी कहा जाता है और यहीं पर आतंकियों को हथियार चलाने से लेकर हमला प्लान करने की तैयारी कराई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। सूत्रों की माने तो पहलगाम हमले की साजिश यहीं रची गई थी। पहलगाम हमले पर अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जहां रची गई पहलगाम हमले की साजिश, उस लश्कर कैंप की तस्वीर न्यूज 18 इंडिया के पास। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके से आई सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीर पाकिस्तान की सेना और आतंकियों से उसकी दोस्ती की पोल खोल रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ट्रेनिंग कैंप जंगल मंगल की, जहां आतंकियों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेरा जिले के उत्तर शीशा में मौजूद है, जहां लश्कर के आतंकी ट्रेन किए जाते हैं और फिर उन्हें लॉन्च पैड पर तैनात किया जाता है। न्यूज 18 इंडिया पे देखिए पीओके में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप की सैटेलाइट इमेज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी हैं और इस ट्रेनिंग कैंप का पूरा कच्चा चिट्ठा भी हम आपको बताएंगे। सूत्र बताते हैं कि इसी ट्रेनिंग कैंप में पहलगाम हमले की साजिश का एक सिरा रचा गया और पहलगाम हमले के गुनहगारों ने इस ट्रेनिंग कैंप में भी ट्रेनिंग ली थी। पीओके में दहशतगर्दी के ट्रेनिंग सेंटर यानी आतंकी अड्डे की एक्सक्लूसिव तस्वीर में आतंकियों के ट्रेनिंग का एक एक लोकेशन मौजूद है। जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप में ये वो जगह है जहां आतंकियों को दहशत की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों के लिए हथियारों की प्रैक्टिस का ग्राउंड एरिया भी दिख रहा है। सैटेलाइट इमेज में एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग दिख रही है जहां आतंकी हमलों के टारगेट प्लान तैयार किए जाते हैं। इस जगह पर अत्याधुनिक हथियारों की खेप रखी जाती है। इस ट्रेनिंग कैंप में एक लिविंग एरिया दिख रहा है जहां नए रिक्रूट आतंकी और ट्रेंड आतंकी रुकते हैं। यहां उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है और आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में फांगला BR के नाम से ये वो जगह है जहां लश्कर के बड़े आतंकी, पाकिस्तान आर्मी के अफसर, ISI के बड़े अफसरों की वक्त वक्त पर बैठकें होती हैं। इसके साथ ही लश्कर के जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप के नजदीक एक मस्जिद है जहां लश्कर के हार्डकोर कमांडर समेत कई आतंकी नमाज अदा करते हैं। पीओके के अतर शीशा कस्बे में मौजूद इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप में कई बार खुद लश्कर का चीफ हाफिज सईद भी आता है। सूत्र बताते हैं कि यहां पर मौजूद एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बिल्डिंग में हाफिज सईद रुकता भी है और यहां पर पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी के अफसरों के साथ मीटिंग भी करता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तर शीशा में इस जगह पर फॉरेन टेररिस्ट की मूवमेंट होती है और यहीं से वो जंगल मंगल आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन करते हैं और उन्हें इस ट्रेनिंग सेंटर में पिस्तौल चलाने, अत्याधुनिक हथियार चलाने, ग्रेनेड फेंकने के साथ साथ युद्ध अभ्यास और फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि जब से पहलगाम में हमला हुआ है तब से पाकिस्तान खौफ में कांप रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में मौजूद 7 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड से आतंकियों को पाक आर्मी की शरण में रहने का आदेश दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी ने पहलगाम हमले के बाद पीओके में मौजूद आतंकवादियों के 10 से ज्यादा लॉन्च पैड खाली करा लिए हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद बेहद डरा हुआ है और यही वजह है कि अब लश्कर के बड़े आतंकवादियों को पाकिस्तान आर्मी लगातार सेफ हाउस दे रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम हाफिज सईद का है। यानी आतंकिस्तान ये बखूबी जान रहा है कि उसका क्या हश्र होने वाला है और जल्द ही उसकी सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों का काम तमाम होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर पटरी से उतर गया था, लेकिन अब फिर से पर्यटक कश्मीर का रुख कर रहे हैं। पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के तनमर्ग से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम जहां किए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर घूमने आ रहे सैलानियों को भी सुरक्षा मुहैया करवाई जा सके, इसकी केंद्र सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई।
इस वक्त टंगमाग एरिया में हूं, जहां पर काफी सारे टूरिस्ट अब देखने को मिल रहे हैं। हालांकि तादाद बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे पटरी पे फिर से टूरिज्म सेक्टर लौटने लगा है। हालांकि बहुत टाइम इसमें लग सकता है, जिस तरीके से अटैक हुआ, खासतौर से जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से जी। और पहले यानी अटैक के बाद हमने वो फ्लाइट का टिकट कैंसिल किया था। फिर हमने दो तीन लोगों को पूछा कि यानी माहौल कैसा है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ सब ठीक है, टूरिस्ट आ रहे हैं। तो हम लोग ने फिर से यानी प्लेन का फ्लाइट का टिकट लिया और फिर आ गए। हम लोग यहाँ कैसा माहौल, यहाँ कैसा माहौल? हम लोग श्रीनगर में ठहरे थे। श्रीनगर में भी वहाँ पर सब शॉपिंग भी सब चालू है। हम फिर सोनमर्ग में हो गए। सोनमर्ग में भी हमको बहुत मजा आया। फिर आज हम यहाँ पर गुलमर्ग में आ रहे हैं। जो कश्मीर आना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे? कश्मीर में सब यहाँ पर सब ठीक ठाक है। यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं टूरिस्ट, हालांकि तादाद बहुत कम है। आप बताएं कहाँ से आए? हम लोग भी गुजरात से आए आप भी हैं। गुजरात से आए हैं, तो कैसा माहौल यहाँ पे लगा अभी? माहौल अच्छा है, टूरिस्ट कम है, लेकिन ऐसा कुछ डरने जैसी बात नहीं है। जो टूरिस्ट आना चाहते हैं, मैं उनको कहूंगा कि आ जाए। दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, चूंकि 48 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया, लेकिन गुलमर्ग खोल दिया गया और साथ ही सोनमर्ग और बहुत सारे डेस्टिनेशंस जो हैं उनको टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। ये टूरिस्ट की गाड़ियां आप देख सकते हैं आगे गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पे सीआरपीएफ भी तैनात है। बीएसएफ हमने देखा काफी जगहों पे बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है रोड्स पर, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये कहा जा सकता है टूरिस्ट दोबारा शुरू हो गए आना, और यहाँ पर भी चेकिंग की जाती है, हर किसी से पूछताछ की जाती है। और आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पे नाके पे लगी हुई है, सीआरपीएफ यहाँ पे तैनात है और हर आने वाले जाने वाले शख्स पर नजर है, और खासतौर से जो टूरिस्ट हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भारत लगातार कई तरह के एक्शन ले रहा है, जिससे पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, लेकिन अभी सैन्य एक्शन बाकी है और इसी को लेकर पाकिस्तान में दहशत का आलम है। लिहाजा आसिम मुनीर ने अपनी डिजिटल आर्मी को मोर्चे पर लगा दिया ताकि भारत के प्लान को वो जान सके, लेकिन वो भी हिंदुस्तान की डिजिटल दीवार में सेंध नहीं लगा पा रहे। पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की दहशत। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की दहशत। भारत के अगले एक्शन का पाक में खौफ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का सैन्य एक्शन क्या होगा, इसी को लेकर पाकिस्तान में भयानक दहशत है। पाकिस्तान ने अपने इंटेलिजेंस को हाई अलर्ट पर रखा है, लेकिन हिंदुस्तान क्या करने वाला है ये पता कर पाना आतंकियों को तैयार करने वाले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के बूते के बाहर है। इसीलिए जनरल मुनीर ने एक्टिवेट की है अपने साइबर हैकरों की टीम को, जो इसलिए एक के बाद एक भारत में सेना और सेना से जुड़े संस्थानों की वेबसाइट पर हमले कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पता चल सके कि आखिर भारत का मिलिट्री एक्शन क्या होगा। ये सीक्रेट को रिवील करने के लिए, यानी कि सीक्रेट को जानने के लिए उसने अपनी पूरी की पूरी साइबर आर्मी को तैनात कर दिया है, और वो लगातार रोज इसी तरीके के अटैक्स कर रहे हैं। और इन अटैक्स के जरिए जब ये अटैक फेल हो जाते हैं तो उन वेबसाइट्स के फेस को डीफेस कर दिया जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की साइबर फौज पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, लेकिन भारतीय सेना की सिक्योर वेबसाइट्स में सेंधमारी की उनकी हर कोशिश नाकाम रही है।
इसीलिए अब वो भारतीय सेना से जुड़े स्कूल, संस्थान और रिटायर्ड ऑफिसर्स की वेबसाइट्स को निशाना बना रहे हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा को टारगेट बनाया। आर्मी पब्लिक स्कूल शुंजुआ पर साइबर हमला किया। वेबसाइट को डीफेस कर दिया। डीफेस कर 130 परमाणु बम की धमकी दी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों का मजाक बनाया। हैकिंग में शामिल हैं पाकिस्तानी हैकर ग्रुप साइबर ग्रुप हॉक्स 1337 और नेशनल साइबर क्रू। आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, चाहे वो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं वो हो गए, यहाँ तक कि वो तो उन बच्चों के भी वेबसाइट्स में घुसने से गुरेज नहीं कर रहे जो कि किसी सेना के अधिकारी से संबंध रखते हैं। तो एक तरीके से ये एक डेस्परेशन दिखा रहा है पाकिस्तान का कि आखिर भारत तीसरी बार किस तरीके से हमला करने वाला है। सिर्फ बीते एक हफ्ते में ही 5 से ज्यादा संस्थानों की वेबसाइट्स को डीफेस करने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन हर बार भारत का साइबर डिफेंस मजबूती से खड़ा रहा। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट को निशाना बनाया गया। आईएएफ वेटरन वेबसाइट, आईएएफ प्लेसमेंट सेल, इंडियन आर्मी हाउसिंग सोसाइटी, एपीएस रानीखेत, एपीएस श्रीनगर। मतलब पाकिस्तानी हैकर्स अब उन वेबसाइट्स को भी नहीं छोड़ रहे जो सिर्फ स्कूल और वेटरन्स की हैं। ये साबित करता है कि उनके पास भारतीय सेना की मुख्य वेबसाइट तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। मकसद क्या है कि ये जानना कि भारत का अगला सैन्य एक्शन क्या होगा। भारत सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर हमलों की कोशिशें बीते 5 सालों में 138% तक बढ़ी हैं। साफ है पाकिस्तान अब मैदान जंग में ही नहीं बल्कि कोड्स, बाइनरी और ब्राउजर में हार रहा है। उसकी फौज अब वेबसाइट्स पर हमला करके अपनी हताशा दिखा रही है, लेकिन भारत के पास न सिर्फ फौज है बल्कि दुनिया की सबसे मजबूत डिजिटल दीवार भी है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। भारत के रफाल लड़ाकू जेट किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुसकर आतंकी हाफिज सईद जैसे आतंकियों का सफाया कर सकते हैं। पाकिस्तान को जब से पता चला है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के अड्डे भारत भयानक हमला वहां करने जा रहा है और उसके बाद से पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो सकता है। बंकर में छिपा हाफिज सईद, अमेरिका ने कहा मार दो। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ पाकिस्तानी आतंकियों का हमला पाकिस्तान के लिए कोड़ में खाज की तरह साबित हो रहा है। भारत के इरादों को भांपते हुए अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुलेआम एक इंटरव्यू में कहा कि भारत चुन चुन कर उन आतंकियों और उनके आकाओं को मारे जिन्होंने पहलगाम में 27 लोगों का नरसंहार किया। अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों और उनके अड्डों का सफाया करता है तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो भारत का साथ दे। ये हैरान करने वाले डेवलपमेंट पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए नासूर साबित हो रहे हैं। अब खबर तो यहां तक आ रही है कि लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद अब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने सेना के इलाके में इसे छिपा दिया है ताकि वो किसी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक में मारा ना जाए। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि भारत आतंकियों से बदला लेने जा रहा है।
फिर चाहे वो पीओके में हो या एलओसी में या फिर पाकिस्तान के अंदर कहीं भी छुप कर बैठे हों। बेशक पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली हो, लेकिन इस हमले का पूरा प्लान पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में बनाया गया। जो खबरें आ रही है उनके मुताबिक भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों में जुटी हुई है। जब भी अटैक होगा इतना घातक होगा कि पाकिस्तान की सेना की नींव हिला देगा। इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान की आर्मी से उसे 3 लेवल की सुरक्षा मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाफिज पाकिस्तान के लिए इतना अहम कैसे हो गया जो उसे इतनी कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान की सेना को यह डर सता रहा है कि पहलगाम हमले के बदले के रूप में भारत का टारगेट हाफिज सईद हो सकता है। पाकिस्तान को अब भारतीय हमले का खौफ। 1000 पाकिस्तानी मदरसे बंद। इस वक्त एलओसी से लेकर पीओके तक पाकिस्तानी सेना और आतंकी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना की 10वीं कोर एलओसी पर सैकड़ों टैंक लेकर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने अपने अड्डों को पूरी तरह से खाली कर दिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1000 मदरसे बंद हो चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में अगले 10 दिनों के लिए सभी मदरसे और धार्मिक आयोजन बंद कर दिए हैं। पीओके में मौजूद 1000 पाकिस्तानी मदरसों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी अधिकारी खुद मानकर चल रहे हैं कि भारतीय सेना यहां पर हमला कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी हाफिज नाजिर अहमद ने माना है कि मदरसों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हाफिज सईद अक्सर पाकिस्तान में खुलेआम भीड़ के बीच अपने काफिले के साथ निकलता था। उसको पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां सुरक्षा देती हैं, लेकिन उन्हें पता था कि पहलगाम हमले के बाद हालात ऐसे होंगे कि किसी तरह की सुरक्षा काम नहीं आएगी। लिहाजा हाफिज सईद को अब आर्मी अफसरों की कॉलोनी में छिपा दिया गया है। हाफिज सईद को पाक आर्मी ने 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी हैं। हाफिज सईद की गाड़ी का ड्राइवर भी पाक आर्मी का रिटायर एसएसजी पैरा कमांडो है। हाफिज का ड्राइवर शॉटगन और AK-47 और किटी पिस्तौल से पूरी तरह लैस है। लश्कर के ट्रेंड आतंकी कोड वर्ड में हाफिज सईद को तायाजी कहते हैं। वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की पोस्ट ने नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अखनूर क्षेत्रों के सामने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से लगातार 9 दिन से फायरिंग कर रहे हैं, जिसका जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। इधर दूसरी तरफ पहलगाम में जांच एजेंसियां अपनी पूरी क्षमता से इस आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई है। उस पर अब बहुत बड़े खुलासे होने लगे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि टीआरएफ के इन आतंकियों के पास चीन से बने सैटेलाइट फोन थे, जिसकी मदद से न सिर्फ आतंकियों ने टूरिस्ट को मारा, बल्कि नरसंहार करने के बाद इसी सैटेलाइट की मदद से घाटियों में गुम भी हो गए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में कई खुलासे हुए हैं। एनआईए की जांच टीम इस बात पर ध्यान दे रही है कि आतंकी घाटी में कैसे घुसे और कैसे वहां से निकले भी। वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं
कि आतंकियों की किसने मदद की। एनआईए सूत्रों के मुताबिक आतंकी पहलगाम में हमला करने के लिए ड्रोन से हमले की रणनीति बना रहे थे, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी थी और इसी वजह से ड्रोन से हमला करने की रणनीति को टाल दिया गया और फिर सैटेलाइट फोन का आतंकी लगातार इस्तेमाल करते रहे। इसके अलावा भी सुरक्षित बचे लोगों और चश्मदीदों की गवाही ली जा रही है। कई बयान दर्ज किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम कुछ स्थानीय फोटोग्राफरों से भी पूछताछ कर रही है। उनके पास या उनके फोन में जो भी वीडियो या फोटोग्राफ हैं, उनको भी जुटाने का काम किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं ने की। कश्मीर के बैसरन घाटी में खून खराबे के लिए उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। जांच से पता चला कि आतंकवादी कोकरनाग के और यहाँ